नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना चेहरा लेकर सामने आया हूँ आपके। आज ऐसी चर्चा परिचर्चा होने जा रही है जो कि काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों को इसका इंतज़ार था और वाकई में जो आज का दौर चल रहा है, शिक्षित पढ़ा लिखा बेरोजगार इंसान जिन्होंने अपनी पूर्ण लगन और मेहनत से सन 2018 में शिक्षा भर्ती की परीक्षाएं दी थी, जिसका आज तक उनको परीक्षा होने के बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइन लेटर नहीं मिल पाया है। लापरवाही कहाँ और कैसी और क्यों हुई, ये चर्चा भी हम उन शिक्षकों से चर्चा करेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दी है, परीक्षाएं दी है और आज वो कितनी परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। कई शिक्षक साथी दुनिया से चले भी गए हैं। आज उनके परिवार पर क्या बीत रही है, यह पूरे हालचाल एक शिक्षक साथी हमको बताएंगे, जो कि आप पूरा गौर से आप सुनिएगा। सर नमस्कार, स्वागत है आपका रमाकांत शर्मा RKS यूट्यूब चैनल में। नमस्कार जी। क्या व्यथा है आपकी, पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइएगा, फिर हम आपसे क्वेश्चन प्रति क्वेश्चन करेंगे इस बारे में। व्यथा किसी से छिपी नहीं है। ये मेरे अकेले की व्यथा नहीं है, ये पूरे उस शिक्षक वर्ग की व्यथा है जिसने 2011 के बाद निकली शिक्षक भर्ती 18 में इसका विज्ञापन आया तो मन में एक हर्ष व्याप्त हुआ कि चलो ठीक है, देर से निकली लेकिन दुरुस्त निकली, उसमें काफी अच्छे पद रहे। 18 के विज्ञापन के बाद 2019 फरवरी में इसकी परीक्षा संपन्न हुई और हम सबके परिणाम आए। परिणाम के बाद फिर क्या होता है कि परिणाम के बाद एक सूची जारी की जाती है और फिर 2020 में ही सभी उन शिक्षकों का सत्यापन कराया जाता है, परंतु कोरोना काल लगने के कारण इस सत्यापन कार्य को बीच में रोक दिया गया। फिर हमें पूरा 1 वर्ष इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ठीक है, वो एक कोरोना काल था, हमने उस बात को मान लिया। वो एक वाकई में एक घनी भरी बीमारी थी, हमने समझौता किया। अब 2020 में जब सत्यापन हो गया, उसके बाद प्रतीक्षा सूची आनी शेष रह गई थी, परंतु विभाग की एक बड़ी गलती देख लीजिए। विभाग ने पहले दोनों अलग अलग विभाग ने अपनी सूचियां जारी की, भर्ती की, जनजाति विभाग और एक शिक्षा विभाग, दोनों ने अलग अलग अपनी सूची जारी कर दी। परिणाम क्या हुआ, दोनों ही सूचियों में अभ्यर्थियों के नाम रिपीट हुए और नाम रिपीट होने की वजह से हम प्रत्याशार्थी जो हम प्रतीक्षा कर रहे थे कब से, उनका नाम आ नहीं पाया। एक ही व्यक्ति का 2 नियुक्त सूची में नाम आ रहा था। यही कारण था, ये गलती थी विभाग की कि उनकी गलती के कारण क्या हुआ, एक ही व्यक्ति के 2 जगह पर नाम आए, जिसका परिणाम मैं आज भी भुगत रहा हूँ, आज भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब विभाग ने उस गलती को सुधारने के लिए इस वर्ष द्वितीय काउंसलिंग में, है ना, संयुक्त काउंसलिंग करने का निर्णय लिया। अगर ये पहले ही कर लेते तो आज हम 1.5 वर्ष पहले नियुक्त हो जाते और हमें सरकार की उन चीजों को पूरा लाभ मिल जाता। लाभ किस टाइप से मान लिया जाए? लाभ, अरे भाई साहब, लाभ कैसा? 1.5 वर्ष पहले जो मेरे साथी मेरे साथ पढ़ाई कर रहे थे वे नियुक्त हो चुके हैं। उन्हें 1.5 वर्ष की क्रमोन्नति, उन्हें 1.5 वर्ष की पदोन्नति, उन्हें 1.5 वर्ष का वेतन। सबसे बड़ा लाभ है साहब, सम्मान का लाभ होता है। पदोन्नति 1.5 वर्ष मैंने कैसे बिताए हैं? मानसिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, पारिवारिक पीड़ा। 1.5 वर्ष मैंने कितनों लोगों को जवाब दे दे के समझाया है। लोग पूछते हैं, सर आपका चयन तो हो गया था ना, पर आप कैसे पीछे रह गए? सर आपका नाम क्यों नहीं आया? सर आप तो कब से पढ़ा रहे हैं?
सर आप तो हमें पढ़ा पढ़ा के सर इस प्रकार से हमें आगे बढ़ा चुके हैं, सर आपका चयन हो जाना चाहिए था। मैं हर दिन 4 से 5 लोगों को अपने इन प्रश्नों के जवाब से समझाता हूँ, फिर भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती, क्योंकि मुझे अपने परिवार को देखना है, मुझे टूटना नहीं है, टूटना नहीं है। और ऐसे साथी भी हैं मेरे जो इन प्रश्नों को झेल नहीं पाए, टूट गए। कुछ साथी तो हमारे भैया कोरोना काल में काल कवलित हो गए, और कुछ ने तो निराशा से अपने आप को ही सुहा कर दिया, मौत को गले लगा लिया। मुझ में पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है ईश्वर की कि मैं आज भी मुस्कुराता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ और लोगों को सहज भाव में अपना जवाब देता रहता हूँ। मार साहब, एक बात समझ नहीं आती है, पिछले वर्ष मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों की नियुक्ति आदेश बांटे थे और एक बड़ा सा कार्यक्रम भी किया, वह क्या था? भाई साहब, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने एक बड़ा कार्यक्रम किया और शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं जिनको पहले से नियुक्ति आदेश जारी हो चुके थे। उन शिक्षकों को बुला कर भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया और उसी आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। एक प्रकार से शिक्षकों में हंसी भी हुई और शिक्षकों की कुछ क्या दुर्गति हुई, ये सभी नहीं है। वहां पर सबको जब इकट्ठा किया गया है ना, लोग एक प्रकार से हंस रहे थे, कह रहे थे कि हो क्या रहा है, जब हमें नियुक्ति आदेश पहले मिल चुके तो यहाँ हमें अलग से फिर क्यों बुलाया गया है। इतना ही कहना चाहूंगा इस बारे में, और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हमारे साहब, एक बात सामने और आती है, डीपीआई व ट्राइबल ने अलग अलग काउंसलिंग की थी और अब दोनों विभाग एक साथ संयुक्त काउंसलिंग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? लगातार हमारी हड़तालें चलती रही, हम आंदोलन करते रहे और इस बात का हम विरोध करते रहे कि एक ही व्यक्ति का 2-2 नियोक्ता सूची में नाम क्यों आ रहा है। तो विभाग ने इस गलती को सुधारने के लिए अब इस बार मतलब द्वितीय काउंसलिंग में संयुक्त काउंसलिंग करने का निर्णय लिया। तो ये करने से भी हमारे अंदर फिर से एक नई ऊर्जा जागृत हो गई कि हाँ, विभाग हमारे लिए कम से कम काम तो कर रहा है। अगर यही काम पहले कर देता तो हमें आज इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। अच्छा, इससे आपको नुकसान क्या है? नुकसान बहुत है। सबसे बड़ा नुकसान तो है हमारी जो क्रमोन्नति है, हमारी पदोन्नति है, मिलने वाला वेतन है, जो 1.5 वर्ष पहले हमारे साथी लग चुके हैं, उन लोगों को इसका पूरा भरपूर लाभ मिल रहा है। इसमें एक और नुकसान हमारा है, विभाग ने 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि का नियम लगाया है। इसमें प्रथम वर्ष वे 70% वेतन देंगे, द्वितीय वर्ष 80% देंगे, तृतीय वर्ष में देंगे 90% वेतन, चौथे वर्ष से आपका पूरा वेतन मिलने लग जाएगा। तो हमारा 1.5 साल तो यूं ही खराब हो गया ना। अब हमें अगर मान लो हमें आज नियुक्ति मिलती है तो हमें अब यही आज से ही 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी हमारे परिवीक्षा अवधि के लिए। सबसे बड़ा हमारे लिए ये नुकसान रहेगा। अच्छा, आपका संगठन है, आपने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया अभी तक? संगठन बिल्कुल संगठन है, किसने कहा हमने कदम नहीं उठाया? हम हर दिन, हम हर पल अपनी बात को लेकर विभाग के सामने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 1.5 वर्ष से हमारे साथी डीपीआई कार्यालय के सामने तंबू तान कर डेरा लगाए बैठे हैं। वहां पर साथियों की हमने ड्यूटी लगा रखी है कि हर साथी 2 दिन वहां पर उस तंबू में रुकेगा। इस प्रकार से 1.5 वर्ष हो गए हैं और लगातार हमारा यह धरना, हमारा आंदोलन चल रहा है और विभाग के अधिकारी हमें तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। कभी कोर्ट का बहाना लेते हैं तो कभी क्या बहाना लेते हैं, परंतु हमें अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर हो क्या रहा है। अच्छा, आगे संभावना क्या है इस चीज में? संभावना, हम तो ये मानते हैं कि आशा से आकाश थमा है। हमें तो विश्वास है कि प्रभु हमें यहाँ तक लेकर आया तो आगे भी ले जाएगा, परंतु विभाग की मंशा हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। हालांकि
वहाँ के जो अधिकारी हैं आदरणीय आयुक्त महोदय अभय वर्मा जी, जिनसे हम पिछले महीने फरवरी में 6 तारीख को मिले थे, तो हमारे कुछ साथियों का एक समूह उनसे कक्ष मिलने गया। तो उन्होंने कहा था कि मार्च के प्रथम सप्ताह में आपके नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे। मार्च चल रहा है और अभी तक कोई सोबुगाहट इस बार प्रकार की हमें देखने को नहीं मिल रही है। हमारे साहब, सरकार ने नई शिक्षा भर्ती 2023 की परीक्षा शुरू कर दी है और अभ्यर्थी की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा, विभाग को भी कहना चाहूँगा, सरकार से भी कहना चाहूँगा कि पहले से जो भर्ती चल रही है अभी वही भर्ती पूरी नहीं हुई है, तो नई भर्ती प्रारंभ करने की आवश्यकता क्या थी? हम तो कई बार कह चुके हैं कि यदि हमारे पदों में संख्या कम है तो आप यहाँ पद बढ़ाकर इसकी पूर्ति कर दीजिए। विभाग कहता है कि पद ही नहीं है। जब पद नहीं है तो फिर नई भर्ती कहाँ से आ गई? मेरा ऐसा मानना है, अगर पद नहीं थे, आप पद वृद्धि नहीं कर रहे हैं, यहीं पर है ना अच्छे अंक लाकर उम्मीदवार बैठे हुए हैं, मेरिटोरियस उम्मीदवार बैठे हुए हैं, तो आप इन लोगों से ही शिक्षक भर्ती पूर्ण क्यों नहीं कर लेते? ये नई शिक्षक भर्ती परीक्षा की आवश्यकता क्या थी? अच्छा, प्रथम काउंसलिंग कब हुई थी आपकी और कितने पदों के लिए वो भर्ती वगैरह निकली थी? प्रथम काउंसलिंग 2021 अक्टूबर में इन्होंने प्रथम सूची निकाली और शिक्षकों की भर्ती कर दी, जिसमें इन्होंने बहुत ही कम उम्मीदवारों को जो है चयनित किया, उनको नियुक्ति प्रदान की है और उनके बाद प्रतीक्षा सूची उठनी चाहिए थी, जो बहुत कई समय बाद, मतलब अभी दिसंबर, मैं बात करूं आपसे, नवंबर में उन्होंने एक सूची जारी की है चॉइस फिलिंग करने के लिए। उसके बाद हमारा कहीं ना कहीं अब आगे एक नई आशा जगी है। अच्छा, वर्ग 1, 2 और 3 कितने पद हैं इनमें? हाँ, विभाग ने जब पहले विज्ञापन निकाला था उसमें लगभग 32,000 पदों की हमें संख्या बताई थी। 32,000 पदों में 22,500 पद वर्ग 1 के थे, 10,000 कुछ पद वर्ग 2 के थे। उन्होंने उस समय वर्ग 3 के पद बताए नहीं थे, तो इन्हें पूरे 32,000 पदों में अभी तक केवल 18,000 पदों पर ही भर्ती हो पाई है। अभी भी 12,000 पद पर नियुक्ति होना बाकी है, नियुक्ति आदेश जारी होना बाकी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी भी वर्ग 1 के 2700 पद और वर्ग 2 के लगभग 6,000 पदों पर उम्मीदवारों ने अपनी चॉइस फिलिंग कर दी है और उनके नियुक्ति आदेश जारी होना बाकी है, जो विभाग अभी तक नहीं कर रहा है। अच्छा, आप अपने साथियों व विभाग को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं यही देना चाहता हूं कि विभाग अब देरी ना करें, क्योंकि हम कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जियेत, अति हर बात की अच्छी नहीं होती है। आप इन शिक्षकों की धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। एक तो वे सामाजिक दौर से गुजर रहे हैं, मानसिक पीड़ा सहन कर रहे हैं, आर्थिक तंगी को सहन कर रहे हैं, वे कितनी प्रताड़ना सह रहे हैं, ऊपर से फिर आपका तारीख पर तारीख देना, अनेक प्रकार के बहाने देना। उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अब बिना विलंब करे हमारा कार्य पूर्ण कर दें, वर्ग 1, वर्ग 2 के नियुक्ति आदेश जारी कर दें। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और जोड़ दिया जाए कि विभाग की किस गलती का शिकार आप लोग हो रहे हैं? मैं अभी आपसे पहले ही कह चुका था कि विभाग ने जो गलती पहले की थी कि इन्होंने अलग अलग ट्राइबल और डीपीआई, मतलब जनजाति विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी अलग अलग पहले काउंसलिंग की थी। अलग अलग काउंसलिंग करने के कारण नियोक्ताओं के नाम जो है एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगह पर आए। 2 जगह पर नाम आने की वजह से जो लोग प्रतीक्षा सूची में थे उनका नाम कहीं पर नहीं आ पाया। उस गलती को विभाग अब सुधारने की कोशिश कर रहा है। मार साहब, एक चीज बताएंगे आपने कहा था कि कई लोग इस परीक्षा की बाट और अपने सपनों को संजोए हुए थे कि हम परीक्षा में नियुक्ति मिलना बाकी। जी। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका नाम बता रहा हो कि अपने संजोए बिना वो दुनिया से चला गया हो? यूँ तो अनेक नाम है भाई साहब। कोरोना काल में
कुछ लोग तो प्रतीक्षा करते करते चले गए। हमारे एक सक्रिय साथी रहे हैं, गुना शिवपुरी क्षेत्र के थे, भाई महेंद्र करके। महेंद्र भाई के अलावा और अनेक ऐसे शिक्षक हुए हैं जिन्होंने इस भर्ती की प्रतीक्षा में ही निराश होकर मौत को गले लगा लिया है। मुझे बड़ा दुख से कहने में आ रहा है कि मेरे उन साथियों को शांति मिले, परंतु विभाग को इन चीज़ों से शिक्षा लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए कि आगे से कोई हरकत ना हो, आगे से कोई ऐसा ना उठाए। यही मैं कहना चाहूँगा। अब आप क्या मांग चाहते हैं अंतिम में? आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है कितने दिन में मिलने का था, और कितने दिन में मिल जाना चाहिए? कितना बड़ा काम था आखिर ये, कितना बड़ा विषय था जो आपको इतना समय लग गया? कितना मिनट में ये काम हो सकता था? नवंबर अभी 22 में हमारी अंतिम चयन सूची आई, और उस चयन सूची के बाद हमें चॉइस फिलिंग करने का अवसर दिया। 22 है ना, दिसंबर 22 से लेकर जो है दिसंबर 30 तक हमें समय दिया गया। अब 30 दिसंबर 2022 के बाद लगभग एक सप्ताह लगना चाहिए था नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए। जब अभ्यर्थी अपना चॉइस फिलिंग कर चुके हैं, स्थान चयन कर चुके हैं, फिर इसमें देरी किस बात की? तो एक सप्ताह के बाद हम 2 सप्ताह मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, पूरी जनवरी निकल गई, पूरी फरवरी निकल गई, अब मार्च चल रहा है, अति हो रही है। हे विभाग के अधिकारियों, मेरा आपसे निवेदन है, हे सरकार के आला अधिकारी, शिक्षा मंत्री महोदय, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, हमारी और परीक्षा मत लीजिए। हम मन से हार गए हैं, हम परिवार से हार गए हैं, हम शरीर से हार गए हैं, आपसे निवेदन करते करते हार गए हैं। आप हमारी सुध ले लीजिए। आपसे पुनः निवेदन, हमारे वर्ग 1 वर्ग 2 के नियुक्ति आदेश शीघ्र अतिशीघ्र जारी कर दीजिए। यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है, यही निवेदन है मेरा आपसे।